हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। और रही बात इस नोट्स की, इसी नोट्स को डिस्कस किया गया है। तो इस नोट्स की खास बात यह है ना कि इसमें सारी बात को, जितनी भी बातें हो सकती हैं, सारी बातों को काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे आपको होगा क्या कि कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन कर सकते हैं। सारी बातों को कुछ एक पेजेज में इंक्लूड कर दिया गया है काफ़ी अच्छे ढंग से। ठीक, तो अगर आपको रेगुलर पीडीएफ चाहिए तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। कई पर आश्रित होता है? ऑप्शन है ए संस्कृति पर, बी अर्थव्यवस्था पर, सी धर्म पर, डी विज्ञान पर। कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। देखिए, धर्म पर मानव समाज विलक्षण क्योंकि मुख्यतः आश्रित है धर्म पर, ये तो नहीं होगा, ये तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल विज्ञान पर ऐसा थोड़ी है कि विज्ञान पर ही पूरी तरह से आश्रित है। हर सभी लोग विज्ञान पर थोड़ी आश्रित हैं, संस्कृति पर भी नहीं आश्रित हैं। अगर सबको मिलाकर देखा जाए तो सब कोई किस पर आश्रित है? अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। अगर अर्थव्यवस्था ठीक है तो सब ठीक है। ठीक, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। ठीक, ये मन कर तो आप पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता है। जैसे पहले खाद्य संग्राहक के रूप में मानव ने जीवन व्यतीत किया, फिर कृषि का उत्पादन शुरू हुआ, उद्योग आदि, ये अर्थव्यवस्था का मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। ठीक, संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक, आप मोटा मोटी बात समझ गए होंगे। उसके बाद बात की जाए हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए है सुमेरियन, बी है सिंधु घाटी, सी है वैदिक सभ्यता, डी है मेसोपोटामिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं ना क्योंकि पहली बार सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो हुए थे हड़प्पा से। ठीक, जिसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। 1921 में उत्खनन करवाया था। ठीक है, और ये हड़प्पा जो है ये वर्तमान पाकिस्तान के मंटगोमरी जिले में स्थित है, मंटगोमरी। ठीक, और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के बाएं तट पर। तो ये सारी बातें हैं। आगे बात कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ए प्राग ऐतिहासिक, बी आदि ऐतिहासिक, सी ऐतिहासिक, डी उत्तर ऐतिहासिक। देखिए, आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही एक्सप्लेन करूँगा ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। अगर पिछला वीडियो देखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि पिछले वाला जो लेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग। ठीक, आदि ऐतिहासिक युग, ये वाला युग जो था ना, इसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं बट अपठनीय रहे हैं। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो तो हर काल में प्राप्त हुए हैं। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात की जाए सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि गैर आर्य क्यों थी? देखिए, आर्य सभ्यता जो थी ना, वैदिक सभ्यता आगे जाएंगे तो ग्रामीण सभ्यता थी। ये गैर आर्य क्यों थी? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि नहीं थी। नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी सिंधु घाटी की। नहीं, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। नहीं, इसकी जो विशेष बात थी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? वही नगर नियोजन। सिंपल सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। उसके बाद बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि देखिए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही बात है, ये सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखीय, मैंने बताया था ना, मृदभांड वगैरह पर। ठीक, तो ये भी बात सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहा की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। वैदिक सभ्यता में तो लोहे की जानकारी हो जाएगी ना। सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल अभाव था, ये बताया है मैंने। तो डी ऑप्शन जो है ना सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। शिलालेख तो बिल्कुल नहीं,
पक्की मिट्टी, मुहर, अंकित लेख, ये सब मिलते ही नहीं है। पुरातात्विक खुदाई, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए है ऑप्शन में शिलालेख, बी है पुरातात्विक खुदाई, पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी है बर्तनों की मुहरों पर लिखावट। देखिए मुहरें तो प्राप्त होती है बट लिखावट नहीं, मुहरें जरूर प्राप्त होती हैं, तो मुहरें तो चलिए सही है। हालांकि सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। डी धार्मिक ग्रंथ, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है ना पुरातत्व संबंधी खुदाई, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन से संबंधित बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मोहरे, चलिए इसको तो अभी रिजर्व रखते हैं। मोहरे, केवल मोहरे लिखा हुआ है, तो मोहरे तो थी। उसके बाद बर्तन, जेवर, हथियार औजार ये सब नहीं। मंदिर, लिपि नहीं, इसके जानने का लिपि तो बिल्कुल नहीं, मंदिर भी नहीं। मोहरे जो थी ना, मोहर, इस क्वेश्चन की बात की जाए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन ज़्यादा सटीक आंसर है, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, हाँ थोड़ा सा आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों, बिल्कुल चित्र के बारे में मैंने बताया था, चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें उससे पहले ये थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये तो आपको पता है कि हड़प्पा जो स्थल है, इसके जो उत्खनन करते हैं वो कौन है? दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये मैंने नहीं बताया। हस्तिनापुर, बीबी लाल, तक्षशिला, थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए, तक्षशिला, जॉन मार्शल, ये तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, कौशाम्बी, एनजी मजूमदार। हाँ इतना भी आप ध्यान में रखते हैं, केवल हड़प्पा तब भी काम चल जाएगा, रेयरली ये सब पूछते हैं, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस रखिए। एक नज़र इसको देख लीजिए, तक्षशिला वाले पर देख लीजिए। एक दो क्वेश्चंस भी अगर आपको मतलब एक दो को भी सही से मैच कर लेते हैं तो सही ऑप्शन पर आसानी से पहुंच जाएंगे। मैचिंग वाला ये क्वेश्चन है। ये क्या है क्वेश्चन कि इधर की तरफ सूची 1 में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं और इधर की तरफ इसका उत्खनन करता है, खोज करता है। हड़प्पा की बात की जाए तो दयाराम साहनी, तक्षशिला, जॉन मार्शल, हस्तिनापुर, बीलाल। ठीक, तो ये मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, सी है वैदिक संहिता से, और डी है चांदी के आहत सिक्कों से। तो ये मैंने बताया था कि चांदी के जो प्राप्ति स्थल हैं वो कहाँ है, तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। चांदी के लिए मैंने बताया था ना, राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान, ईरान, ये सभी एग्जाम मैंने बताया था एग्जाम्पल में। तो अगर आपने पिछले लेक्चर देखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए तो इसका ए ऑप्शन जो है ना सही ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। फिर बात की जाए कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन हो जाएगा लाल रंग का प्रयोग हुआ है, जिस पर ब्लैक रंग से आकृति बनाई गई है, चित्र बनाए गए हैं। ठीक, रंग कैसा रहा है? लाल रंग रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन। फिर बात की जाए मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, वही सिंधु घाटी सभ्यता। बी ऑप्शन क्या दिया? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में तो मिलेगा ही। सी मौर्य काल, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुषाण काल में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी से जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा कि आरंभ कहाँ से होता है, तो मूर्ति पूजा की मैंने बात की थी पिछले लेक्चर में। ए ऑप्शन जो है ना सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और निम्नलिखित, उसके बाद बात की जाए, हाँ निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। ऑप्शन ए है गाय, बी है हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। ठीक, ये सारी बातें हैं। तो देखिए सबके अवशेष प्राप्त हुए हैं, मैंने बताया था, बट गाय के अवशेष जो हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति के मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चन्हुदड़ो है, बी कोटदीजी है, देसलपुर, सौगौरा नहीं है। ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आपने हो सकता है नहीं देखा होगा देसलपुर, बट ये आप जरूर जानते हैं, पिछले वीडियो में देखा था चन्हुदड़ो और कोटदीजी।
सौगौरा जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र के आपने जब मौर्य काल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा सौगौरा के बारे में, तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाते। चूँकि आपने मौर्य काल अभी पढ़ा नहीं है, मौर्य साम्राज्य, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो ही होगी, बट चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है, ठीक है। सूची 1 में क्या है, प्राचीन स्थल है। सूची 2 में पुरातत्वीय खोज है। सूची 1 में प्राचीन स्थल, सूची 2 में पुरातत्वीय खोज, मतलब जो अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये देखिए, ए की बात की जाए, लोथल, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गोदीवाड़ा, पत्तन, बंदरगाह, ये सब, ठीक है। कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं धौलावीरा, बनावली। बनावली तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हल, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, ये बताया था। उसके बाद सी के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी के लिए एक और बात ध्यान में आप जरूर रखिएगा, धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन, ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन, या फिर वो विशालकाय, जैसे भी क्वेश्चन में ऑप्शन देता है, विशाल जलाशय, जलकुंड, शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वायर, कुछ भी क्वेश्चन में पूछे तो ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से, धौलावीरा से। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए को किससे मिलाया था, मतलब पहले वाले को दूसरे से मिलाया था और दूसरे वाले को पहले से। तो ये कहाँ पर दिख रहा है, एक तो बी में दिख रहा है और सी को 4 से मिला दिया था, ये वाला बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कालीबंगा, राजस्थान में है ये। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, इधर की तरफ साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वहाँ से। हड़प्पा से बात कर ली जाए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ए का 3 हो जाएगा। लोथल, गोदी, बंदरगाह, पत्तन, ये सारी बातें, बी का 2 हो जाएगा। कालीबंगा, जुते हुए खेत, और ये डी शवाधान। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। सूची 1 में स्थल दिए हुए हैं, इधर की तरफ नदियाँ दी हुई है। सूची 2 में ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है हड़प्पा, ये किस नदी के किनारे, ये मैंने बताया था, रावी नदी के किनारे है, तो ए का 2 हो जाएगा। और सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसे इसलिए पूछे जाते हैं कि 1-2 भी अगर आपको पता है तो दिमाग लगाकर आप आंसर तक पहुंच जाइए। तो जब आप मैचिंग कराइएगा ना, जब सुमेलित कराइएगा, तो उसमें आप चेक करते रहिएगा। जैसे ए को 2 से मिलाया है तो ऑप्शन में देख लीजिए, ए को 2 से किस ऑप्शन में मिलाया गया है। ए को 2 से केवल बी में ही दिख रहा है और कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहीं पर आपका आंसर मिल जाएगा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। ठीक, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जैसे आपको हड़प्पा के बारे में अच्छे से पता है बट इनका हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पर ऐसा दिमाग लगा सकते हैं। हाँ, ये सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा कि बताया क्यों नहीं है। हस्तिनापुर की बात की जाए तो जान लीजिए गंगा नदी के किनारे है। पैठन की बात की जाए तो गोदावरी नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से भी सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद बात की जाए, ये सारे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। सूची 1 में इधर की तरफ स्थल दिए हुए हैं और इधर की तरफ सूची 2 में नदियाँ दी हुई हैं। हड़प्पा की बात की जाए, 1 को 2 से मिलाइए, ये किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, रावी। 1 को 3 से, ठीक, 1 को 3 से मैच करा दिया। अगर आपको देखना है तो देखो 1 को 3 से मैच कराया है, मतलब 1 को 3 से यहाँ भी दिख रहा है, ए में भी बी में भी। आगे चेक करते हैं, हालांकि हम सब देखेंगे बट ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ। देखिए सी में देखिए ए को 4 से मिला दिया है, डी में ए को 1 से मिला दिया है, तो सी और डी ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, गायब हो जाएगा। आपको सोचना किस पर रहेगा, केवल इन्हीं दोनों पर। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चारों के बारे में नहीं पता है, हड़प्पा के बारे में, चलिए अब जानते हैं, हड़प्पा का देख लिया कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ए और बी ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहे हैं। फिर अगर इसमें जिसका भी आपको पता है, अगर मान लीजिए आपको लोथल का पता है, तो लोथल का पता है कि भोगवा नदी के किनारे है, तो सी का क्या हो जाएगा 1। अब देखिए सी का 1। अब यहाँ से भी काम नहीं चल रहा है, 2 से भी काम नहीं चल रहा है, तो फिर अब क्या कर लीजिएगा, कालीबंगा का या फिर रोपड़ का, जिसका भी देखना है देख लीजिए। ये सारी बातें मैंने बताई है, मैं बस सोचने का तरीका बता रहा हूँ। कहीं कहीं पर क्या होता है ना, 1-2 को करेक्ट मिला देते हैं, 1-2 को सही मिला देते हैं तो आपका आंसर मिल जाता है। कहीं कहीं पर अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं तो 1-2 को मिलाने से काम नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए ये सारी बातें समझा रहा हूँ। हाँ,
तो कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। तो बी का क्या हो जाएगा? 2। तो बी का 2 यहाँ पर दिख रहा है, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद बात की जाए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, रावी नदी के किनारे। 1 मिनट, अरे यार, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार, सिंपल वही, मोहनजोदड़ो, सी। इसके बाद बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये मैंने बताया था, सही, ये तो सही बात है। अब व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ठीक है, था। मातृदेवी की उपासना होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक सभ्यता में परिचित होंगे, यहाँ परिचित नहीं थे। डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, कई के लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। सही सही बात है, ये सही बात है, पहला वाला सही बात है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन पर भी आप ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तब, या फिर जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। हाँ, वैसे डिटेल्स में पढ़िए, बट ऐसे करेंगे ना तो एक दो ऑप्शन, एक दो फैक्ट्स को देखने के बाद, एक दो स्टेटमेंट को देखने के बाद आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। और इससे होता क्या है, आपको टाइम बचेगा, टाइम बचाने में हेल्प होगी, तो दूसरे क्वेश्चन पर आप टाइम दे पाएंगे। मोहनजोदड़ो, ये तो सही है। बी की बात की जाए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जाना जाता है, ये भी सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। ठीक। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ठीक है, कृषि संबंधी कार्य, कृषि संबंधी साक्ष्य मिलते हैं। फिर बात की जाए, कालीबंगा बताया था ना, कृषि संबंधी साक्ष्य वहाँ से मिले। अपने उद्योग के लिए, उद्योग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो चारों सही हैं, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये स्थल दिए हुए हैं, देखना है कि कौन सा गलत है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, और वर्तमान में ये जो राज्य हैं किस राज्य में है वो आपको बताना है। आलमगीरपुर की बात की जाए, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पॉइंट है ये, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक। लोथल की बात की जाए तो लोथल गुजरात में, ये भी सही बात है। कालीबंगा राजस्थान में है, ये वाला गलत है। रोपड़ पंजाब में, ये सही है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात की जाए, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, ये कहाँ है? राजस्थान में है। तो देखिए एक किस में दिया हुआ है, ए में 1 दिया है, इसको काट दीजिए। बी में 1 दिया है, इसको काट दीजिए। सी और डी पर आपको सोचना है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। देखिए तो 2 कहाँ पर दिया है? 2 सी में दिया है। उसने तो बोला है, किसके लिए बोला है भाई? उत्तर प्रदेश के लिए बोला है ना, तो इसलिए सी को काट दीजिए। तो आराम से डी ऑप्शन पर चले जाएंगे, अगर आपको आलमगीरपुर हुलास नहीं पता है तब भी। हाँ, आलमगीरपुर कहाँ, ये आपने पढ़ा है, ठीक, उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 में, और हुलास भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत सुमेलित है? ए ऑप्शन की बात की जाए तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सही बात है। बनावली हरियाणा में, ये भी सही बात है। दहमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही बात है। दहमाबाद जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ये प्रवरा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान में रखिएगा। राखीगढ़ी राजस्थान में है, नहीं, राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये वाला जो है ये गलत है। डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात की जाए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल हैं, और ये कहाँ पर अभी वर्तमान में स्थित हैं, किस राज्य में? मांडा की बात की जाए तो मैच कराना है, मांडा कहाँ पर है? मांडा, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये बताया था मैंने, जम्मू कश्मीर। दहमाबाद की बात की जाए तो महाराष्ट्र। ठीक, चलिए 2 मैच कराया, सब पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। मैंने जैसे बताया ना आपको इसके पहले, वैसे भी आप सोचिएगा, अगर आपको सब पता नहीं है तो। कहीं कहीं पर क्वेश्चंस इसलिए ऐसे पूछे जाते हैं, मतलब हो सकता है आप 2 स्थल का नाम जानते हैं, बाकी के नहीं जानते हैं, तब भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 की बात की जाए तो यहाँ पर स्थल दिए हुए हैं, इधर की तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक, देखिए जैसे मांडा की बात की जाए तो मांडा जम्मू कश्मीर, ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो बी को 2 से मिलान करा दिया। अब देखिए ऑप्शन में बी को 2 से, बी को 2 से कहाँ पर मिलाया गया है? एक तो ए वाले में मिलाया गया है यहाँ पर, एक डी वाले में मिलाया गया है, मतलब ये वाला बी सी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा। ठीक है, और ए वाला जो है ए के लिए 3 से मैच करा दिया है,
ए को 3 से मैच करा दिया तो उस पर तो सोचना नहीं है, हमें सी और डी के लिए सोचना है। ए को बालू को हरियाणा से मैच करा दिया, हमें सी और डी को सोचना है। डी अभी देखा है उत्तर प्रदेश में है, तो डी क्या हो जाएगा, डी का 1। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए। जैसे इसकी बात की है सुरकोटदा, इसकी बात, इसको तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे क्योंकि ये गुजरात में अवस्थित है, ये मैंने बताया था गुजरात में अवस्थित है। जिनको नहीं पता उनके लिए सोचने का तरीका बता रहा हूँ। गुजरात में अवस्थित है तो 4 किस में है, पाकिस्तान के लिए बोला है ना, वो सिंध के लिए बोला है ना, सिंध पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का राज्य है। तो सी ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा, सी और डी खत्म हो गए। हमें इसके बारे में सोचना है और इसके बारे में सोचना है। ठीक, तो 2 और 2 मोहनजोदड़ो तो दोनों में दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये सिंध में है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपको खाली सोचना है कि हड़प्पा सिंध में है या नहीं है। तो हड़प्पा के बारे में आप जानते हैं ये कहाँ पर है, पंजाब में है। तो हड़प्पा पंजाब में है, अर्थात ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब दूसरे और तीसरे मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो कहाँ पर है, सिंध में है। और मैंने बताया भी है पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो है पिछले वीडियो में, तो आप लेक्चर को ज़रूर देखिए। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताया था। एक मिनट, सॉरी, इसका उत्खनन किसने करवाया था, इसका उत्खनन किया था, इसके खोजकर्ता कौन है, एनजी मजूमदार। किसके निर्देशन में, जे.एच. मैके। तो थोड़ा सा एक नज़र इसको देख लीजिए, इसके जो उत्खनन करता है, इसके जो खोज करता है वो कौन है, एनजी मजूमदार। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब भारत में है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मांटगोमरी जिला में। ठीक, यहाँ पर देखिए आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है, रावी नदी के तट पर, ये बता चुका हूँ। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पर है, ये गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। इसकी बात आगे करेंगे, बट चलिए देख लीजिए, ददेरी जो है ना पंजाब में है, एक नज़र देख लीजिए, आगे बात कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल कहाँ पर है, भारत में स्थित है, गुजरात में, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, लोथल किस नदी पर स्थित है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सही ऑप्शन हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। हड़प्पीय सभ्यता स्थल स्थित है कौन सा, लोथल स्थल, हड़प्पीय सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात, ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह, वही सेम क्वेश्चन, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सी लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, सिंपल सा क्वेश्चन, बी लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, बनावली से। बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक, ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, कालीबंगा है, ठीक, ये राजस्थान में है, रोपड़ ये भी है पंजाब में, पाटलिपुत्र नहीं है, लोथल गुजरात में है, पाटलिपुत्र नहीं है, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, भारत में पूछ रहा है, ओवरऑल पूछता तब तो मोहनजोदड़ो हो जाता, ठीक, लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल, सिंपल, राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, कौन कौन सी नदियाँ थीं। हाँ, तो इसकी बात की जाए तो सिंधु की बात की जाए तो ये मोहनजोदड़ो के किनारे, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे ही है। जैसे मैंने मैप में बताया था ना, त्रिभुजाकार शेप है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया था, बट दिमाग लगा के आप बता सकते हैं, मतलब नदियों का नाम लेकर नहीं एक्सप्लेन किया था। चेनाब की बात की थी मैंने, तो चेनाब और सिंधु तक तो जा सकते हैं, 1 और 2 सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 दिया है वो सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, सी तो इसमें 1 दिया ही नहीं हुआ है, इसको तो वैसे ही छाट सकते हैं। रही बात गंगा की, तो गंगा नहीं आएगा, वो आप मैप में जब देखेंगे तो मैप से आइडिया लगा सकते हैं,
ठीक है ना, उत्तराखंड से निकलते हुए गंगा ऐसे निकल जाती है, तो सैंधव स्थल इसके अंतर्गत आएंगे ही नहीं। तो आराम से गंगा तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो ये वाला भी चला जाएगा, सभी चारों तो ये भी चला जाएगा। जब गंगा ही नहीं हो रहा है, गंगा नदी नहीं हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है ना वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? इंद्र, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब नहीं, पशुपति की, शिव की पूजा करते थे। इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, शिव की जो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की जो मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पशुपति की, ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। रखालदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है, 1922 में, और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, ये तो सुमेलित है ही, सुमेलित कराना है। हड़प्पा हो गया। लोथल, SR राव, ये भी मैंने बताया था अगर आपने वीडियो देखा है तो। लोथल के बाद बात करें तो सूरकोटदा, ये भी बताया था, JP जोशी। डी ऑप्शन जो है ना धौलावीरा, धौलावीरा जो है ये सही ऑप्शन नहीं है, ये RS विश्व ने इसकी खोज की थी, VK थापड़ गलत है, तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। धौलावीरा के लिए क्या होगा? RS विश्व। उसके बाद बात करते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये है रखालदास बनर्जी, RD बनर्जी, ये तो थे, ये RS विष्ट, KN दीक्षित भी थे, VA स्मिथ, ये गलत ऑप्शन है, ये उत्खनन से संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल अनुक्रम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली जब आप मौर्योत्तर काल तक पढ़ लेंगे तब आसानी से हो पाएगा, लेकिन फिर भी चलिए, ये तो आप जानते हैं ना, नगर संस्कृति के लिए कौन प्रसिद्ध है? सबसे पहले नगरीय सभ्यता, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो नगरीय प्रयोजन के लिए, नगर प्रयोजन के लिए जानी जाती है। तो ए ऑप्शन तो आसानी से सबसे पहले यही आ जाएगा। 4 किस में दिख रहा है सबसे पहले? C और D में दिख रहा है, A और B काट दीजिए, और 3 तो दोनों में, तो आप दिमाग लगा सकते हैं, लोहे का हल, ठीक है। हाँ, या नगर संस्कृति से पहले लोहे की जानकारी थोड़ी थी, लोहे की जानकारी कहाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को? कांस्य युगीन थे वो, हाँ, तो 3 तो चलिए, आगे वैदिक सभ्यता में लोहे की जानकारी होगी, वो अलग बात है। हमें किस पर सोचना है? सोने के सिक्के और आहत मुद्रा सिक्कों के बारे में। तो ये आपको मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जब आप पढ़ेंगे ना, इस देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आहत मुद्रा चांदी के सिक्के जारी हो जाएंगे। हाँ, सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल में आपको मिलेंगे, कनिष्क के टाइम में, ठीक। तो सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि डी हो जाएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे ये सारी चीज़ें फिर से आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, कौन सी धातु का? ए सोना, बी चांदी, डी लोहा, सी तांबा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी तांबा। उसके बाद बात कीजिए हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना तराजू हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है? सिंपल सा क्वेश्चन ही मैंने बताया था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लोथल से। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा की हुई है, सोने की हुई है, चांदी की हुई है, सोना चांदी तांबा इन सब की जानकारी हुई है, कांसे की भी हुई है, वही तांबा से ही तो कांसा बनता है ना, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं हुई है, लोहे की जानकारी वैदिक काल में होगी। डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर नदी के किनारे कौन सा नदी वो स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये सही बात है, सही बात है। तो देखिए एक किसमें नहीं दिया है, सी वाले में नहीं दिया है, तो इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर विकास का विकास किया, मतलब बी भी सही है। देखिए 2 किस में नहीं है, 2 किस में नहीं दिख रहा है,
ये इस वाले में 2 नहीं दिख रहा है, इसको भी काट दीजिए, मतलब ए और डी में कोई होगा। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था उन्हें तांबे की जानकारी थी, कांसे की जानकारी थी, ठीक है, जानकारी थी। तो सी ऑप्शन जो है ना ये गलत है। 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो, ये कथन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, सही बात है। कारण में क्या बोला है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही बात है, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। लेकिन ये कोई रीजन थोड़ी हुआ, ये कारण मतलब ये रीजन थोड़ी बता रहा है, स्पष्टीकरण थोड़ी दे रहा है कि हाँ खुदाई हुआ इसलिए वो विलुप्त हो गए, ये कोई रीजन नहीं। हाँ दोनों स्टेटमेंट जरूर सही है, बट ये उसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है ना, ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है, खुदाई होने से थोड़ी विलुप्त हो गए, ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद बात की जाए हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत, ठीक, शैलकृत रॉक कट स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, बताया था ना, विशाल जलकुंड, विशाल जलाशय, शैलकृत रॉक कट जलकुंड, रिजर्वायर, ये सब मैंने बोला था। उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में, इसकी खोज किसने की थी, आर एस विष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है धौलावीरा और डी है सुरकोटदा, ठीक। तो ये थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी। धौलावीरा नगर आयताकार बना हुआ था, इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था, 3 भाग में धौलावीरा को, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद बात की जाए कि निम्न में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सेम क्वेश्चन है, डी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल प्रबंधन, ठीक, आगे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इतना पढ़ने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया। इतना पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए धौलावीरा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार अर्थात डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है। इसका जो सही ऑप्शन होगा, देखिए मैंने आपको बताया था 3 युगल समाधियों के बारे में, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। युगल समाधि अर्थात एक ही साथ 2 शव, ठीक, उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, लोथल से, 3 मिले हैं, ठीक, 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, कहाँ से, लोथल से। कालीबंगा से भी युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर नंबर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर 4 ही ऑप्शन हो, एक ही आपको टिक मारना हो, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लोथल से हुए हैं। बट प्रमाण के आधार पर देखा जाए तो कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं, तो सी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। बट एक ही ऑप्शन टिक मारना हो तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन स्थल सनौली, हड़प्पन स्थल जो सनौली है के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम हैं उनसे ज़्यादा प्रासंगिक है, उनके लिए ज़्यादा प्रासंगिक है, तो इसको आप एक नज़र बस देख सकते हैं। हाँ, जो उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देख लीजिएगा। तो ये ऑप्शन इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, मानव शवाधान, ये प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में, ये सनौली है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मांडा जो है ना, हड़प्पन स्थल, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक, मांडा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बट मांडी जो है ना ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक नज़र देख लीजिएगा, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ। ए ऑप्शन है मिस्र में, बी मेसोपोटामिया, सी मध्य अमेरिका, डी भारत में। ये मैं बता चुका हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारत से, तो भारत जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। पहले स्टेटमेंट की बात की जाए तो पहला वाला स्टेटमेंट है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। चलिए यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि विशाल महल ये हालांकि नहीं होते थे, तो मंदिर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहला वाला जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है, तो जिसमें 1 है ना वो गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात की जाए वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही बात है।
मातृभूमि की पूजा की जाती थी। ठीक है, देवताओं में पशुपतिनाथ की, शिव की। तो ये वाला तो चलिए स्टेटमेंट इसको अभी देखते हैं, ये सही है। उसके बाद वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, डी ऑप्शन जो है ना, तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन नहीं है, केवल दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है, अर्थात बी ऑप्शन जो है ना ये सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। ठीक, लौकिक सभ्यता थी, ठीक है, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व उपस्थित थे बट ऐसा नहीं कि पूरा वर्चस्व धर्म का ही था उस पर। ठीक, तो सही बात है, धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पूजा पाठ करते थे, तो ये सही है, लौकिक थी, लोगों की सभ्यता थी, लोग आमजनों की। उस काल में अलौकिक जानते हैं ना, देवी देवताओं की सभ्यता। ठीक, तो ये लौकिक थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन थोड़ी है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला जहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बी में नहीं दिया हुआ है, तो इसको काट दीजिए। ना तो एक सही है ना दो सही है, तो इसको भी काट दीजिए। ए और सी में कोई होगा। हाँ, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। वृषभ मतलब बैल की मुद्रा प्राप्त हुई है। विख्यात, वृहद हो गया, विख्यात हो गया, विशाल हो गया, जैसे वृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये सब मोहनजोदड़ो से संबंधित है। यहाँ विख्यात आया है। ठीक, विख्यात वृषभ मुद्रा ये भी मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। एक नज़र देख लीजिए, ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस बैल के अंगों में उभार एवं शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है, इसके पहले नहीं देखी गई है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है? देखिए, बैल का मिलता है, हाथी का भी मिलता है, भेड़ का भी मिलता है। सी, घोड़ा का नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। उसके बाद बात की जाए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अवशेष की बात की जा रही है। ठीक, तो सब प्राप्त होते हैं, शेर प्राप्त नहीं होता है, मैंने बताया था। ये खाली ध्यान में रखेंगे तभी काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। नील नदी के किनारे, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।